ये कहानी एक अंधी लड़की की और उसकी आँखें हुई, जो देख नहीं सकती लेकिन वो मुझे देख रही थी। ये बात है पिछले साल की, दिसंबर की। मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के बाहर एक छोटे से गाँव में गया था। वहाँ एक पुराना मकान था जिसे लोग छोड़ चुके थे। लोग कहते थे कि उसमें एक अंधी लड़की रहती थी, जो मरने के बाद भी वहाँ भटकती है। मैं सोच रहा था यार ये सब बकवास है, लेकिन रात को पता चला कि ये सब सच है। हम 4 लोग थे, मैं, राहुल, नीता और अजय। हमने सोचा चलो उस मकान में रुकते हैं, मज़ा आएगा। तो सबने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर गए तो सब कुछ पुराना था, टूटी कुर्सियाँ, धूल भरी मेज और एक कोना जहाँ अंधेरा था। अजय बोला यार ये सब तो फिल्मी सीन है। हम हँसे लेकिन मन में थोड़ा सा डर था। रात के 11 बज गए, हमने मोमबत्ती जलाई और बातें करने लगे। अचानक नीता चिल्लाई, देखो वो क्या है। हमने मुड़कर देखा, एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, और उसकी आँखें खाली थी भाई। उसकी आँखों में कुछ नहीं था, लेकिन लग रहा था वो हमें घूर रही है। राहुल बोला ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया हमें समझ नहीं आ रहा था। अचानक से वो लड़की गायब हो गई। हमने सोचा शायद हमारा भ्रम है, लेकिन रात बढ़ी और अजीब चीजें होने लगी। दीवारों पर खरोच आने के निशान आ गए, खरोचें आ गई, अजीब अजीब आवाजें आ रही थी खरोचों की। हम लोग कहे यार यहाँ से भाग जाना ही सही है। हम भागे लेकिन मकान का हर कमरा एक जैसा लग रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ से निकल पाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर नीता चीखी, वो बोली कि भाई मैंने पीछे कुछ देखा। वो लड़की वहीं थी। इस बार मेरे सामने उसने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां ठंडी थी, जैसे कोई कब्र से निकला हूँ। मैं कांपने लगा था। एक हम लोग समझ नहीं आ रहा था, हम एक कमरे में छुप गए। राहुल ने कहा शांत रहो और वो चली जाएगी, लेकिन अंधेरे में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे देखो। हम लोग की हालत खराब हुई। वो लड़की बिस्तर नीचे थी, उसकी आंखें खाली थी और उसमें से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो खून के थे। अजय चिल्ला कर बोला कि भाई ये क्या है। हमने दरवाजा तोड़ा और भागे, लेकिन बाहर बाहर वो लड़की थी। वो हमारे सामने खड़ी थी। उसने हमें कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ। और फिर पीछे से और साए दिखे, सारे बिना आंखों के। मेरा दिमाग घूम गया। हम किसी तरह से गाड़ी तक पहुंचे। राहुल गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करा, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। हमारा दिल धड़क रहा था तेजी से। नीता रोने लगी। वो बोली हमें हमारा हमारा क्या है ये, हमने क्यों किया, हम उसके अंदर क्यों गए, वो हमें क्यों पीछा कर रही है। मैं सोच रहा था क्या हमने कुछ गलत किया है। रास्ते में एक गाड़ी रुक गई। हमने देखा वो लड़की सड़क पर खड़ी थी और उसकी आंखों की जगह अब 2 काले छेद थे। अजय बोला भागो इससे पहले कि वो हमें ले ले। हमने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन शीशे पर खरोच पड़ने लगी। मैंने पीछे देखा, वो लड़की अंदर थी मेरे बगल में। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चीख पड़ा। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ चिल्ला रहा था। अब फिर अचानक सब कुछ